सुप्रभात। काम क्रोध से छूटने का उपाय, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। काम क्रोध से छूटने का उपाय। जितनी भी असत अर्थात उत्पत्ति विनाशशील वस्तुएं हैं, उनके दो विभाग। पहला शरीर, रुपये, मकान आदि पदार्थ। दूसरा काम, क्रोध, लोभ आदि वृत्तियां। जैसे पदार्थ उत्पन्न होते हैं और मिट जाते हैं, ऐसी वृत्तियां भी उत्पन्न होती हैं और मिट जाती हैं। तो पदार्थों और वृत्तियों का तो अभाव हो जाता है, पर सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होता। हमारा स्वरूप सत है और उसका अभाव कभी हुआ नहीं, कभी हुआ नहीं, होगा भी नहीं, हो सकता भी नहीं है। इसके विपरीत असत वस्तु का अस्तित्व कभी हुआ नहीं है, नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं। अतः हम जो ये लोभ करते हैं कि रुपए बने रहे, शरीर बना रहे, कुटुंब बना रहे, ये हम गलती करते हैं। ऐसे हम जो भय करते हैं कि कामना आ गई, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, विषमता आ गई, ये वृत्तियां नहीं रहनी चाहिए। ये भी हम गलती करते हैं। कारण कि जिनका अस्तित्व ही नहीं है, उनके बने रहने की इच्छा करना भी गलती है और उनके नाने की इच्छा करना भी गलती है। पदार्थ बने रहें, इसका अर्थ यह हुआ कि पदार्थ हैं, इसलिए उनको बने रहना चाहिए। काम क्रोध आदि नहीं रहें, इसका अर्थ यह हुआ कि काम क्रोध आदि हैं, इसलिए इनको नहीं रहना चाहिए। तो तात्पर्य यह हुआ कि पदार्थों की इच्छा, पदार्थों को रखने की इच्छा करना और वृत्तियों को बिटाने की इच्छा करना, दोनों इच्छाएं असत वस्तु पदार्थ और वृत्ति की सत्ता मानने से ही पैदा होती है। काम क्रोध आदि वृत्तियों के आने से साधक को घबराना नहीं चाहिए। स्थूल दृष्टि से भी देखें तो काम क्रोध आदि हरदम नहीं रहते। काम पैदा हुआ तो पैदा होते ही नष्ट होना शुरू हो गया, क्रोध पैदा हुआ तो पैदा होते ही नष्ट होना शुरू हो गया, लोभ मोह पैदा हुए तो पैदा होते ही नष्ट होने शुरू हो गए। उसकी तो सत्ता ही नहीं है। असत की सत्ता विद्यमान है। ना सतो विद्यते भाव है। जो कभी है और कभी नहीं है, वह वास्तव में कभी नहीं है। जिसका कभी भी अभाव है, उसका सदा ही अभाव है। जिसका किसी भी जगह अभाव है, उसका सब जगह ही अभाव है। तो जिसका किसी भी व्यक्ति में अभाव है, उसका संपूर्ण व्यक्तियों में अभाव है। जिसका किसी भी परिस्थिति में अभाव है, उसका संपूर्ण परिस्थितियों में अभाव है। अतः हम काम क्रोध लोभ आदि से भयभीत होते हैं तो ये गलती है। ये काम क्रोध आदि हमारे में है ही नहीं, ऐसा एक निश्चय कर लें। तो सच्ची बात है, उस बात को पकड़ लें। सच्ची बात को पकड़ने का नाम ही साधना है। जो पहले से ही मिटा हुआ है, उसको क्या मिटाएं? जिसका अभाव है, उसकी सत्ता मानकर आप उसको मिटाने का उद्योग करते हैं, और वास्तव में उद्योग उसको मिटाने का नहीं होता, प्रत्युत तो उसको दृढ़ करने का हो जाता है। क्योंकि सत्ता मानकर ही मिटाना होता है। जिन पदार्थों को आप रखना चाहते हैं, उनकी जैसे सत्ता नहीं है, ऐसे इन जिन वृत्तियों को आप हटाना चाहते हैं, उनकी भी सत्ता नहीं। मेरे में काम है, क्रोध है, इस तरह आप उनको जो सत्ता दे देते हैं, यही वास्तव में भूल है। अब जितना ही उनको मिटाने का उद्योग करोगे, उतना ही विदृढ़ होंगे। अतः मूल में उनकी सत्ता ही नहीं है, इस बात पर दृढ़ नहीं। अतः तो उनके अभाव का अनुभव करें कि वास्तव में ना वे न स्वरूप में है, न स्वभाव में है। तो काम क्रोध आदि दोष बाहर से तो उत्पन्न और नष्ट होते हैं, पर भीतर से तो बीज रूप से ही पड़े रहते हैं। उनके बीज रूप से धारणा आपने ही कर रखी है। बीज रूप से भी क्या वे सत्य है? वे तो असत ही है। पदार्थों का स्वाभाविक नाश हो रहा है, ये बात तो समझ में आती है, पर काम क्रोध आदि विकार भी स्वाभाविक मिट रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती। विकारों को मिटाए बिना वे कैसे मिटेंगे? किसी के लड़के की मृत्यु हो जाए तो उस दिन वो शोक होता है। जो शोक होता है वो 12-15 दिन के बाद वैसा रहता है क्या? 12 महीने के बाद वैसा रहता है क्या? 10-12 वर्षों के बाद वैसा रहता है क्या? नहीं रहता। सिद्ध होता है कि शोक को मिटाए बिना वो मिटता है। घर में कोई मर जाता है तो दिवाली के दिन मीठा नहीं बनता, परंतु 10-20 वर्षों के बाद क्या उस घर में मीठा नहीं बनता? क्या उस घर में विवाह नहीं होता? शोक तो बिना मिटाए मिट जाता है, क्योंकि असत वस्तु की सत्ता है ही नहीं। उसको मिटाने का उद्योग करके आप ही उसको सत्ता देते हो।
जैसे पदार्थ स्थायी नहीं होता, ऐसे ही वृत्ति भी स्थायी नहीं होती। शोक में डूबा हुआ आदमी भी बातें करते करते मौके पर हंस देता है, प्रसन्न हो जाता है। उस समय वो शोक कहाँ रहा? उत्पन्न होने वाली वस्तु नष्ट होने वाली बात होती ही है। ये नियम है। क्रोध आए तो उसको महत्व मत दो, ऐसा समझो कि यह तो मिट रहा है। अगर क्रोध को घंटा भर रहना है और क्रोध आने के बाद 5 मिनट बीत गए तो क्या? अब इसकी उम्र घंटा भर रही, 5 मिनट में मर गया कि नहीं? बीज रूप से भी वह रहता नहीं, क्योंकि उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मूल में सत्ता तो परमात्मा की है। जब प्रकृति और प्रकृति के कार्य मात्र की ही स्थायी सत्ता नहीं है, तो फिर क्रोध आदि विकारों की स्थायी सत्ता कैसी? प्रकृति के बाहर विकार है ही कहाँ? मुफ्त में ही विकारों को मिटाने के उद्योग में समय बर्बाद कर लिया, जबकि मूल में विकार है ही नहीं। यही बात समझने की और धारण करने की है। सत्संग के द्वारा यही तो प्रकाश मिलता है। बिना साधना के क्रोध कैसे मिटेगा? क्रोध तो बिना साधना के ही मिटता है। आप ध्यान दें, क्रोध साधना से जल्दी नहीं मिटेगा। आप क्रोध की अपेक्षा कर दें तो वो अपने आप मिट जाएगा। वह तो मिट ही रहा है, आप ही उसको सत्ता दे रहे हैं। मैंने सुख का जो दृष्टांत दिया उस पर आप चिंता करें। घर में कोई मर जाता है तो आप उसको याद कर करके रो करके शोक को जीवित रखते हैं, और दूसरे लोग भी आकर उसकी याद करते हैं। और जीवित रखने का उद्योग करने पर भी वो शोक जीवित नहीं रहता, मिट जाता है। कारण है कि उसमें ताकत नहीं है टिकने की। अगर आप ऐसा मानेंगे तो फिर अज्ञान कभी मिटेगा ही नहीं। ज्ञान को मिटाने की सब चेष्टा निरर्थक होगी। कारण कि शोक का बीज अज्ञान है और अज्ञान भी असत्य है। कारण कि ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान नहीं है, प्रत्युत अधूरे ज्ञान का नाम अज्ञान है। आप साधन की दृष्टि से देखें तो भी विकार है, उसको मिटाना है। इसकी अपेक्षा विकार ही है, ये मानना बढ़िया। जिसकी सत्ता ही नहीं है उसको मिटाए क्या? पहले विकार भी नहीं था, पीछे भी नहीं रहेगा, और अभी भी मिट रहा है। ये 3 बातें बहुत ही मार्मिक हैं। ये सिद्धांत है कि जो आदि और अंत में नहीं होता उसकी सत्ता वर्तमान में भी नहीं होती। साधन करने वाले भाई बहन इस बात को खूब सरलता से समझ लेंगे कि साधन करते करते काम क्रोध आदि की वृत्तियां बिना उद्योग किए स्वतः कम हो जाती हैं। आप सत्य वस्तु की तरफ दृष्टि रखेंगे तो असत वस्तु स्वतः ही निवृत्त होगी, क्योंकि वह स्वतः निवृत्त है। ना सतो विद्धते भाव है। क्रियात्मक साधन की अपेक्षा विवेकात्मक और भावात्मक साधन तेज हैं। कारण की क्रिया का अंत होता है, पर विवेक और भाव का अंत नहीं होता। क्रिया स्थूल होती है पर विवेक और भाव सूक्ष्म होते हैं। और तो क्रियात्मक साधन करके विकारों को मिटाने का उद्योग करने से इतना जल्दी काम नहीं बनता, क्योंकि तो विवेक और भाव से विकारों की सत्ता ही नहीं मानने से विकार स्वतः मिट जाते हैं। असत की सत्ता विद्यमान है ही नहीं। यह विवेक और भाव जितना काम करेगा उतनी क्रिया काम नहीं करेगी। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।